भूत प्रेत, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारे इस कल्चर और रिलीजन इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। इस भूत प्रेत वाली कहानियाँ आपने जरूर कभी ना कभी सुना ही होगा। क्या आपने कभी इसको फील किया है? रात के अंधेरे में आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है और आपको कोई देख रहा है? अगर आपने इसको फील किया है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर कौन हमको ऑब्जर्व कर रहा है? क्या ये भूत है? अगर ये भूत है तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? आखिर ये कई सारी सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो मैं मेरा इस यूनिटेक कम्युनिटी आपके लिए बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आपको एक साइंटिफिक वे में आपको इस कंसेप्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि क्या इस दुनिया में सच में भूत एग्जिस्ट करते हैं या गोस्ट यानी कि मौजूद है या नहीं। इस वीडियो इसके ऊपर बेस्ड है। हमारी इस दुनिया में कुल दो तरह के लोग हैं। जो पहला है जो गोस्ट के ऊपर यानी कि भूत के ऊपर बिलीव करते हैं, और जो दूसरा है जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। जो बिलीव नहीं करते उन लोगों को ये वीडियो बहुत ही बकवास लगेगा, पर मैं आपको यानी कि यूनिटेक कम्युनिटी आपको प्रूफ देकर बिलीव करवा दे सकते हैं कि आखिर इस दुनिया में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम आपको एक साइंटिफिक वे में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे और सारे लाइफ ये सोचते हुए बिता दोगे कि आखिर दुनिया में भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो मैंने बोला कि हमारी इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। जो पहला है जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं और जो दूसरा है जो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाले होते हैं तो उनका मानना क्या है, और दूसरा है विज्ञान यानी साइंस इसको क्या मानता है, क्योंकि जो इसको नहीं मानते वो भी साइंस के सहारे ये समझ सके। पहला है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाले क्या मानते हैं। रिसर्च के बाद पता चला है कि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज लोग हैं वो लगभग 40 से 45% लोग इस कंसेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, और उन 40 से 45% लोग में से 28% लोग ये भी कहने का दावा करते हैं कि वो गोस्ट यानी कि भूत को देखे हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इनका कंसेप्ट ये है कि जो लोग मरता है उनका अनकॉन्शियसनेस जो है मैं वाला फीलिंग से, जिसको बोलते हैं सोल, आत्मा, आखिर ये सब अगर अपने लाइफ में अपना काम और इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाते और वो एक मरने के बाद भटकते हैं और वो एक एनर्जी की तरह घूमते हैं जब तक इनका इच्छा पूर्ण नहीं हो जाता। ये जिसमें रहते हैं वो सब इनसे अटैच होते हैं, यानी कि घर, कुछ चीज़ एक्सेट्रा। कभी कभी क्या होता है ना, ये एक व्यक्ति के अंदर भी चले जाते हैं, और अगर जिस आदमी के अंदर ये एक बार घुस जाते हैं तो वो बार बार उसके अंदर जाते हैं और उस आदमी को कब्जा करने में लगे पड़ते हैं जब तक इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाता। और हमारी इस दुनिया में एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लोगों के साथ ये सब हुआ है। बॉलीवुड मूवीज और कई सारी मूवीज में भी भूतों के ऊपर मूवीज बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो सब ड्रामेटिक होते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे मूवीज हैं जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। जैसे कि हॉलीवुड में कुल 6 मूवी से सच्ची घटना पर आधारित, नॉस्फेराटू, तो एक्सोर्सिस्ट, तो एमिटीविले हॉरर, द सर्पिएंट एंड द रेनबो, द हंटिंग इन द कनेटिकट एंड द कंजूरिंग। द कंजूरिंग इस मूवी में आपको एक डॉल देखे ही होंगे जिसका नाम है आनाबेला। वो डॉल ये मूवी में ऐसे दिखता है, पर यह डॉल असल जिंदगी में ऐसे नहीं दिखता, बल्कि ये डॉल ऐसे दिखता है। और इस डॉल के ऊपर यानी कि आनाबेला का ऊपर कई सारी मूवीज बनाए हुए हैं। ये डॉल एक बंद कमरे में कैद है और बोला जाता है कि ये डॉल श्रापित है और बहुत पावरफुल है, और आज तक ये डॉल को सब डरते हैं और इसको कैद करके रखा हुआ है। और एक बात यह है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये भी कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं, यानी कि कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा अयूजा बोर्ड के बारे में, और ये बोर्ड बनाए हुए हैं केवल भूतों से बात करने के लिए। इस बोर्ड के सहारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भूतों से बात करते हैं। इस भूत प्रेत वाले घटना के ऊपर इस दुनिया में बहुत लोग बिलीव करते हैं, और इस दुनिया में ऐसे ही कुछ जगह हैं और वहाँ बोला जाता है कि ये भूतों का एरिया है। और अगर इस प्लेस के बारे में इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करना। तो अभी आप जान चुके होंगे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का क्या मानना है, तो चलिए साइंस के नज़रिए से भी देखते हैं यह क्या मानता है। जो साइंस पर बिलीव करते हैं और वो मानते हैं कि घोस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के ऊपर बिलीव करते हैं। और ये लॉ ये डेडिकेट करता है कि एनर्जी यानी कि
ऊर्जा कभी खत्म होगी ना कभी बढ़ेगी। ये बात यह है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता। देखिए, हम जो मरते हैं तो हमारा वो फिजिकल बॉडी मिट्टी के साथ मिल जाता है और वो एक नया फॉर्म में पैदा हो जाता है। देखिए, कोई फिजिकल बॉडी जहाँ डैमेज होगा और होकर डिस्ट्रॉयड हुआ होगा, उस जगह पर एक पेड़ आदि कुछ ना कुछ उगा ही होगा, और नहीं तो वो डिस्ट्रॉयड होकर मिट्टी के साथ मिल गया होगा। मेरा कहना यह है कि एनर्जी किसी और एक फॉर्म में फिर से चेंज हो सकता है, और हमारा बॉडी के अंदर जो एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है वो मरने के बाद ही रिलीज हो जाता है। इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक इंसान मरने से पहले उसका वेट मापा गया, और वही इंसान जब मर गया उसका वेट फिर से मापा गया, तो पता चला उनके बीच डिफरेंस ये था कि 21 ग्राम का, यानी कि 21 ग्राम कम हो गया था मरने के बाद। तो ये रियल है या रियल नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को सेम 10 लोगों के साथ किया गया। तो पता चला कि सारे 10 लोगों के अंदर भी 21 ग्राम कम हुआ है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बॉडी के कुछ केमिकल रिएक्शन के वजह से केमिकल रिलीज होने के बाद ये सब हुआ है। और एक बात यह है कि लोगों का कहना यह है कि भूत दीवार के आर पार चले जाते हैं और वो दीवार को तोड़ देते हैं, और वो चीज़ों को अपने जगह से हिलाकर तोड़ फोड़ मचाते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसे हम बोलते हैं घोस्ट हंटर, ये सब जब भी भूत पकड़ने के लिए जाते हैं, यानी कि सर्च करने के लिए जाते हैं, ये अक्सर कमरे के टेम्परेचर को मापते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भूत जिस जगह पर होते हैं उस एरिया के मुताबिक वो टेम्परेचर कम होता है, यानी कि आसपास के एरिया के मुताबिक उस जगह ठंडा होता है। ये सवाल जरूरत है कि भूत अगर एनर्जी है तो ये ठंडा रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी हमेशा गर्म ही रहता है और उस जगह गर्म होना चाहिए। अगर हम सिर्फ ये माने कि भूत अगर मैटर है तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैटर सारे एनर्जी को यानी कि टेम्परेचर को वो ऑब्जर्व कर लेता है और उस जगह यानी कि उस थोड़ा प्लेस को ये ठंडा बना सकता है। अगर भूत मैटर है तो वो दिखना चाहिए नॉर्मली, अगर हम देख सकते हैं तो ये प्रूव होना चाहिए। पर आप जो सोशल मीडिया में देखते हैं कि वो फोटोज हैं जो भूत वाला का, वो ज़्यादातर केसेस में फेक होते हैं। अभी ये सोचने वाली बात ये है कि आखिर भूत रात में क्यों दिखाई देते हैं। तो अभी आप मुझे कहेंगे कि रात बहुत अंधेरा होता है तो वो डरवाने वाला फील देता है, तो इसलिए भूत नॉर्मली दिखाई देता है। और साइंस ये कहता है कि दिन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, यानी कि नॉइज़ बहुत होता है, यानी कि हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स, टीवी वगैरह वगैरह, आखिर ये बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं एनर्जी वाले कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि ये सब कॉन्सेप्ट ये एनर्जी को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और एक बात ये है कि यूजुअली एक साउंड होता है जिसे हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड। ये साउंड इतना डीप होता है, वो सब इतना छोटे छोटे होता है कि वो नॉर्मली हमको सुना ही नहीं देता, पर वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सब साउंड वेव मोस्टली प्रोड्यूस होता है खराब मौसम के वजह से और मैकेनिकल डिफेक्ट के वजह से, जैसे कि इंजिन्स और फैन में जैसे छोटे छोटे साउंड निकलते हैं इंफ्रा साउंड, वो वैसे ही हो। जिस साउंड वेव फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अधिक होता है यानी कि ज़्यादा होता है, वो हमको सुनाई देता है। पर इंफ्रा साउंड की फ्रीक्वेंसी 18.98 हर्ट्ज होता है। ये फ्रीक्वेंसी इतना छोटा होता है कि इसलिए वो हमको सुनाई नहीं देता और वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे आँखों के स्ट्रक्चर पर। ये फ्रीक्वेंसी आँखों पर वाइब्रेट करने लगते हैं और ये वाइब्रेट आसानी से हमको पता ना चले बिना हमारे विजुअल को ये इंटरेक्ट करते हैं। आप इसको कभी ना कभी फील किए होंगे। आप देखिए, कुछ घटना हमारे साथ ऐसे होते हैं कि साउंडलेस आवाज़ होने के बावजूद भी हमारे आँख उस जगह पर चला जाता है और जब हम उस जगह पर देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो ये जो होता है हमारे साथ, ये होता है इस फ्रीक्वेंसी के कारण, और ये फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण हमारे कानों तक नहीं पहुंचता है और ये फ्रीक्वेंसी हमारे आँख पर इंटरेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हमारे कान से पहले हमारा आँख एक्टिव हो जाता है। और जो इसके ऊपर बिलीव करते हैं अगर ये साउंड होता है तो वो पहले से ही चौकन्ना हो जाता है, बट ये चौकन्ना होना थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसके कहते हैं हाइप्रोविजिलेंट। इस स्टेट पर उस आदमी को सारे सेंस बहुत जोर से काम करने लगता है। अगर थोड़ा सा हलचल होता है
तो उस जगह पर हमको अट्रैक्ट होते हैं, जिसके वजह से हमको वो लगता है कि ये सब भूत ने किया। इसको भी आपने कभी ना कभी फील किए होंगे कि आप सोते वक्त आपके सपने में कई भूत आपको डराता होगा। दरअसल ये स्टेज केवल हाइपर विजिलेंट के वजह से ही होता है। सोते वक्त हमारा बॉडी पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा बॉडी पैरालाइज नहीं हो जाता तो हम सोते वक्त सपने के सहारे चलते चलते चले जाएंगे। हमारा बॉडी इतना एडवांस है कि ये वीकनेस उसको पता ही होता है, इसलिए वो सोते वक्त हमारा बॉडी को पैरालाइज कर देता है। और हमारी इस दुनिया में कई सारे केसेस ये है कि भूत ये आदमी के अंदर घुस गया, वो आदमी के अंदर घुस गया, पर यह केसेस ज़्यादातर मल्टीपल पर्सनैलिटी के वजह से ही होता है। इस बीमारी के कारण लोग ये बोलते हैं कि ये आदमी को घोस्ट ने हंट कर दिया। तो मैं आपके सामने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाले क्या बोलते हैं और साइंस इसको क्या मानता है, और आपके सामने सारे ट्रू और फेक ये सब सारे मौजूद है। आप इसको मानो या ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए गए घंटी बटन को भी दबा देना, क्योंकि मेरे इस चैनल में अपलोड की गई इंटरेस्टिंग पहली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मेरे इस चैनल में अपलोड की गई सारी वीडियो और आगे जो कुछ भी मैं वीडियो डालूंगा ये सब आपके लिए यूजफुल साबित होगा। इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, ये समझ में आया होगा तो लाइक करना, ना लगा हो तो डिसलाइक करना, कमेंट शेयर करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।